हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो आज है दिवाली, तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ बाहर की तरफ। अंदर की तरफ पूरा मैंने झाड़ू लगा दिया है घर में। बस यहाँ पर बाहर भी अच्छी तरीके से पूरा मैं क्लीन कर दूंगी। तो 2 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं आया है क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता था कि एडिटिंग करूँ। दिवाली के काम इतने ही थे कि समय ही नहीं मिल पा रहा। तो बस तीसरे दिन जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो बस अब व्लॉग आएगा। घर के आंगन को क्लीन करने के बाद चली गई हूँ बाहर की तरफ। वहां पर भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। क्योंकि बच्चे लोग आजकल बहुत ही पटाखे फोड़ रहे हैं, तो बस यहाँ पर कचरा कचरा हो ही जाता। तो बस गली में पूरा अच्छी तरीके से मैंने वहां पर साफ कर दिया है। इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो पूरे घर के अंदर भी मैंने पोछा लगा दिया, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि हमें जाना है ऑफिस पर। आज दिवाली की जो पूजा रखी हुई है, तो फिर कैमरा इधर रखो, मोबाइल उधर रखो, इसमें बहुत ही देर हो जाती है। तो फिर मैंने अंदर कुछ भी शूट नहीं किया। मेरा ट्राइपॉड यहाँ पर आंगन में ही पड़ा था, तो बस आंगन का ही थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है क्योंकि बहुत ही देर हो रही थी। फिर देर हो जाती है। अभी मुझे साड़ी पहननी है, पूजा की तैयारी करनी है, बस इसलिए मैंने जो आंगन की सफाई की वही शूट किया है। तो बस आंगन के अंदर भी मैंने पोछा लगा दिया और बाहर जो मेरा एंट्रेंस है वहां पर भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने पोछा लगा कर क्लीन कर दिया है। तो बस यहाँ पर साड़ी पहनकर मैं तैयार हो गई हूँ। बाल बनाना अभी बाकी है, लेकिन जो पूजा के लिए जो सारी चीजें यहाँ पर तैयार करनी है, जैसे कि थाली, कटोरी, चम्मच, वो सारी यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। और पंचामृत मुझे बनाना है, वो भी मैं बना लूंगी। तो बस इस तरीके से पूरा जो घर का काम अच्छी तरीके से मैंने मैनेज कर लिया है। तो इसीलिए जो मैंने घर के अंदर काम किया उसका कुछ भी शूट नहीं किया। वैसे हर वक्त जो दिवाली की पूजा हमारी रात को होती है, शाम को, लेकिन इस बार कुछ मुहूर्त लेट था और मेरे देवर जी को भी और जगह जाना था, काम था, बाहर गांव जाना था। तो इसीलिए हमने पूजा दोपहर को रख ली थी। वैसे पहले हमें पता नहीं था, इसलिए मैं फटाफट से जो सारे काम है वो मैंने निपटा दिए। तो बस यहाँ पर सारी तैयारियां वो भी मैंने कर ली है। और पूजा के लिए जो पंचामृत बनाना था वो भी मैंने बनाकर यहाँ पर रख दिया। बस बैग के अंदर सारी चीजें मैंने रख दी और पंचामृत में अलग रखूंगी क्योंकि फिर जो इसके अंदर रखूंगी तो फिर गिर जाने का डर लगा रहता है, इसीलिए मैंने इसको अलग पैक कर कर रखा है। तो बस घर का सारा काम हो चुका है। मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैं चाय है वो बना रही हूँ, बस वो भी तैयार हो ही चुकी। इसको मैं चाय दे देती, उसके बाद हम निकलेंगे। तो बस इस तरीके से पूरा जो आज दिन है हमारा बिजी रहा। और दिवाली की जो पूजा है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर घर की सारी लाइट से इसको बंद कर देते, इसके बाद चलते हैं ऑफिस। तो बस हम लोग ऑफिस भी पहुंच चुके हैं क्योंकि हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, किलोमीटर जितना ही होती है। तो बस यहाँ पर बैठकर हम बातें कर रहे थे। अभी भी पूजा में थोड़ा सा वक्त है, बाहर की तरफ तोरण वगैरह सब लगा रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर पूजा की जो तैयारी है वो भी हमने स्टार्ट कर दी। बस यहाँ पर जो बाती है दिया के अंदर मैं लगा रही हूँ, सब जगह दिया लगाना, इसीलिए बस इसी की तैयारी कर रही थी। तो बस इस तरीके से पूरे परिवार जो हम मिलकर यहाँ पर दिवाली की पूजा करते हैं। तो आज हमने खाना भी नहीं बनाया था क्योंकि हमें नहीं पता था, हमें लगा कि शाम को ही पूजा है क्योंकि हर वक्त हम दिवाली पर शाम को ही पूजा रखते हैं। तो फिर हमने खाना भी दोपहर को बाहर से ही मंगवाया था। तो बस यहाँ पर ऑफिस के बाहर एंटर में यहाँ पर स्वस्तिक है वो मैं बना रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर दिया लगाऊंगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने ऑफिस पर डेकोरेट भी कर दिया था, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से काम करने में। तो बस दिवाली के त्योहार पर इसी तरीके से मैं पूरा जो ऑफिस है अलग अलग हर बार सजाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने फूलों की यहाँ पर रंगोली की है। पिछले साल आपने शायद लोग देखा होगा, तो मैंने कलर से बनाई थी। तो इस तरीके से इस बार हमने फूल मंगवाए, बस फूल से मैं बना रही हूँ सारी रंगोली। तो वैसे डिजाइन मुझे कुछ ज्यादा आती नहीं है, जिस तरीके से मुझे आती है उसी तरीके से मैं थोड़ा बहुत सजाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नीचे की तरफ पूरा अच्छी तरीके से मैंने सजा दिया है। यहाँ पर टेबल पर भी थोड़ा सा सजा रही हूँ, लेकिन फैन चालू था तो यहाँ पर फ्लावर सारे उड़े जा रहे थे। तो बस बाहर की तरफ जहाँ मैंने स्वस्तिक लगाया वहां पर भी थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो दिवाली की पूजा है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बस इस तरीके से सारी फैमिली मिलकर ही हम पूजा करते हैं। तो बस पूजा हमारी पूरी हो चुकी है, लास्ट में आरती है वो हो रही है।
तो बस पास के घर में यहाँ पर पड़ोसी रहे थे, इसको मैं मिठाई देने के लिए जा रही थी और जो हमारा स्टाफ है उसको भी हमने कपड़े और मिठाई और जो पैसे देते वो हमने दे दिया। वो मैंने सूट नहीं किया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो मेरी देवरानी की बेटी है उसने ये सूट किया था, क्योंकि सारी चीज़ें हम दिखाना वो नहीं समझते हैं। जो हमें देना था वो हमने हमारे स्टाफ को दे दिया है। तो बस पूजा करने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर वापस। तो दोपहर को हमने खाना मंगवाया था, वो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि बहुत ही देर हो चुकी थी। हम लोग खाना खाने बैठे तो 3 बजे हुए थे। इस वक्त मैं घर आई हूँ क्योंकि जो सारे बर्तन है जो मैं लेकर गई थी और चाय के बर्तन भी रह गए थे करने के लिए, वो मैं कर रही हूँ। तो सारे हम लोग एक गाड़ी में गए थे, मेरी देवरानी के घर पर ही उतरे। तो फिर खाना हम वहीं पर खा लिए क्योंकि हमने बाहर से ही वैसे ऑर्डर किया था। पूरी साग, दाल पकवान, पुलाव, वो सारी चीज़ें मंगवाई थी। उसका मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी सबको। तो फिर खाना खाने के तुरंत बाद मैं सीधे घर आई, वहाँ पर काम करवा के। इसके बाद यहाँ पर मुझे पता था कि चाय के भी बर्तन पड़े और ये सारे बर्तन जो मैं लेकर गई थी ऑफिस, थाली कटोरिया, वो भी मुझे करने थे। तो बस सारे बर्तन है वो भी मैंने कर दिया। गैस स्टव उसको क्लीन कर दिया है, प्लेटफॉर्म को भी अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया। तो किचन मेरा पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। उसके बाद सीधा आ चुकी हूँ बेडरूम में। जबकि मैं बर्तन कर रही थी तब तक मेरा बेटा ये सारे कपड़े बाहर से लेकर आ गया था। बस इसको यहाँ पर रखा है, तो बस यहाँ पर बैठकर ये सारे कपड़े इसको तय लगाऊंगी। इसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। तो बस थोड़ी देर आराम मैंने किया तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ रात को। बस यहाँ पर करीब 7 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर आज दिवाली है तो सारे दिए है वो मैं जला रही हूँ। तो बहुत ही सारे दिए आज मैं करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से लग रहे हैं यहाँ पर अंधेरे में, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही कलरफुल ये सारे दिए हैं जो मैंने पिछले साल खरीदे थे। तो बस ये सारे दिए इसको मैं लगा देती हूँ। तो 2 दिए मैं एंट्रेंस में लगाऊंगी, बाकी जो मैंने डिजाइन की है एंटर में वहां पर पूरा लगाती हूँ। तो पूरे घर के अंदर दिया लगा लूंगी। उसके बाद अभी खाना भी बनाना है, बस खाना बना लूंगी। इसके बाद हम लोग जाएंगे पटाखे खरीदने के लिए। बस थोड़ा बहुत तो बनता ही है, ज्यादा भले ही नहीं, लेकिन सब बच्चे जो फोड़ते हैं तो फिर मेरा बेटा है उसको भी लगता है कि मुझे भी फोड़ना है। तो बस थोड़ा बहुत हम उसको खरीद कर दे देते हैं। और यहाँ पर जो मेरा एंट्रेंस है यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ रंगोली बनाई है। तो बस सारे दिए यहाँ पर एंटर में मैं लगाऊंगी और देखने में बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। तो यहाँ पर पूरा लगा लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूरे घर के अंदर मैंने दिया लगा दिए। अब सिर्फ तुलसी मैया वहां पर ही दिया लगाना बाकी है। तो डेली के डेली में तुलसी मैया के पास अलग अलग दिया डेकोरेट वाला वो लगा रही थी, ताकि देखने में थोड़ा सा दिवाली वाला लुक आए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है दिवाली। तो बस पूरे घर के अंदर दिया मैंने जला दिए। उसके बाद बारी आती खाना बनाने की। तो बस आज सिंपल ही हमने बनाया, खिचड़ी बनाई, क्योंकि दोपहर को ही हमने ऐसा बाहर से ही जो खाना ऑर्डर किया था, इसीलिए बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं थी उस तरीके का खाना खाने की। इसीलिए मैं सिंपल ही यहाँ पर बना रही हूँ खिचड़ी, रोटी एंड सब्जी। तो बस यहाँ पर खिचड़ी भी चढ़ा दी है, रोटी भी बना दी, बस खाना बन चुका है। इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर पटाखे खरीदने के लिए। तो बस थोड़ा बहुत तो बनता ही है, दिवाली है तो बस मैं यहाँ पर बैठी थी, वो लोग जो बिल है वो पे कर रहे थे। तो बस हम लोग निकल भी चुके हैं। बस अब हम जाएंगे ऑफिस पर, वहाँ पर मैं दिया लगाऊंगी। तो बस हर दिवाली पर मैं ऑफिस भी जाती हूँ, वहाँ पर भी मैं दिया करती हूँ। तो बस आप देख सकते हैं घड़ी में 8:30 बज गए हैं। अभी हम जाएंगे घर पर, क्योंकि खाना खाना अभी बाकी है। तो बस खाना पीना खाएंगे, बर्तन वगैरह करूंगी, किचन को साफ करूंगी, तब तक यहाँ पर रात हो ही जाएगी। रात तो है ही, लेकिन जो पटाखे फोड़ने हैं तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर हमारा खाना पीना सब हो चुका है। तो बस यहाँ पर बैठकर हम एंजॉय कर रहे थे। तो बस थोड़ी सी फुलझड़ी हम देवरानी जेठानी ने फोड़ी थी। बस यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे। बस मेरा बेटा जो पटाखे फोड़ रहा था बस उसको देख रहे थे। तो कुछ ये नया था तो बस इसको देख रहे थे कैसा है कैसा नहीं है। तो बस ये हमने एक ही खरीदा था, पता नहीं था कि किस तरीके से फूटेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो ये दूसरे दिन की क्लिप है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। क्योंकि मैंने नए साल का और कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, तो बस थोड़ा सा ही मैंने शूट किया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे ससुराल जा रहे मेरे सास ससुर को मिलने के लिए।
तो थोड़ी बहुत यहाँ पर क्लिप मैंने शूट की थी। तो ये पूरी फैमिली है मेरी, और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्लिप ये ऐड की है पूरा लुक दिखाने के लिए। उसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ मायके, तो कपड़े भी मैंने चेंज कर दी, और ये मेरे भाई की बेटियां हैं दोनों। तो बस इस तरीके से पूरा जो हमारा दिन गया। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।